प्रेम प्रेम सब कोई कहत, प्रेम न जाने कोई, जो जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों रोई। के रचयिता रसखान जी। उनका जन्म सन 1548 और निधन सन 1628 में हुआ था। का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। वे जहांगीर के समकालीन थे। संत विठलदास जी ने उन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। रसखान सवैये में सिद्ध थे। उनकी रचनाओं में से एक जिसका अभ्यास करने आज हम जा रहे हैं। यहाँ रसखान के 4 सवैये लिए गए हैं। इन सवैयों में कृष्ण ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य अनुरक्ति एवं समर्पण की भावना सजी हुई है। कृष्ण की लीलाओं का मनोहर वर्णन हुआ है। मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की देनु मजारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेर करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। कवि रसखान ब्रजभूमि के अभिभूत हैं। वे अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने की कामना करते हैं। यदि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म मिला तो वे गोकुल में ही जन्म मिले और वहां गांव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करें। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की देनु चराय बिसारो, रसखान कबो इन आखिन सो, व्रज के बन बाग तडाग निहारो, कोटिक हूँ कल दौत के धाम, करिल के कुंज ऊपर वारो। कवि रसखान कहते हैं, यदि मुझे श्री कृष्ण की लाठी और कमल पाने का अवसर मिले, जिन्हें लेकर श्री कृष्ण गाय चराने जाया करते थे, तो उनके लिए मैं आकाश, पाताल और मृत्यु लोक, तीनों लोकों का राज्य का भी त्याग दूं। वे कहते हैं, यदि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का सौभाग्य मिले, तो उसके बदले में मैं अमूल्य 8 सिद्धियों और 9 निधियों से प्राप्त होने वाला सुख को भी मैं बुला दूं। वे कहते हैं, यदि मुझे कभी अपनी आंखों से व्रज के वन, वहां के बाग, बगीचों और सरोवरों को देखने का अवसर मिले, तो मैं वहां उगने वाली कंटीली झाड़ियों के झुरमुटों को पसंद करूंगा और उन पर सोने के करोड़ों महलों को निछावर करने का त्याग दूंगा। जा दिन तई वह नंद को छोहरो, या बन धेनु चराई गयो है, मोहिनी ताननी गोदन गाय के, बेनु बजाई रिजाई गयो है, ताही दरी कछुटोना सोकई, रसखान ये में समाई गयो है, कौन काहू की कहानी करई, शीघ्रो ब्रज वीर बिकाई गयो है। कवि रसखान कहते हैं कि जिस समय से नंद जी का छोरा यानी बेटा श्री कृष्ण इन वन में गायों को चराकर गया है और अपनी मुरली की मनमोहक तान से यहाँ की गायों को रिझा गया है, तभी से वह लोगों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर गया है कि वह जन जन के हृदय में घर कर गया है। तब से व्रज में ऐसी हालत हो गई कि कोई किसी की परवाह नहीं करता। लगता है जैसे सारे व्रजवासी नंद जी के छोरे पर न्योछावर हो।
मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पैरऊंगी, ओढ़ी पीताम्बर लई लकुटी बन, गोदन ग्वारिन संग फिरऊंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोंगी, पै मुरली मुरलीधर की, अधराधर धरी अधराधर न धरोंगी। कवि रसकांत श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण के लिए वो सारा स्वांग करने के लिए तैयार है, जो कुछ करना उनके कृष्ण को प्रिय था। गोपियां कहती है कि वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर के ऊपर मोर के पंख धारण करेगी, वे अपने गले में लाल रंग के गुंजों की माला धारण करेगी, श्री कृष्ण का वेश धारण कर पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर और अपने हाथ में गायों को चराने के लिए लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ साथ वन में भटकेगी। वे कहती है कि अपने कृष्ण के लिए वे उनके वे सारे रूप धारण करेगी जो उन्हें अच्छे लगते थे, पर वे एक स्वांग कभी नहीं करेगी जो श्री कृष्ण के किया करते थे। वह यह कि वे श्री कृष्ण की तरह मुरली नहीं बजाएगी। वे कहती है कि जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने ओठों पर रखकर बजाया था, उस मुरली को हम अपने ओठों पर कदापि नहीं रखेंगे। शब्दार्थ: मानुष मनुष्य, बसौ रहना करूं, मंजारन मध्य, बीच, पाहन पत्थर, पुरंदर इंद्र, कालिंदी कुल यमुना नदी का किनारा, लकुटी लाठी, कामरिया कंवल, तीहू तीनों, पूर लोक, विशरौ भूल जाई, कोटिक करोड़, करील एक कंटीला वृक्ष, कलदोत के दाम, सोने के राजमहल। स्वाध्याय: निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 1. यमुना किनारे कदम की डाल पर रसकान किस रूप में बसना चाहते हैं? उत्तर है पक्षी। 2. 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख प्राप्त होता है। उत्तर है नंद की धेनु चराने में। 3. देखें, कलदोत के दाम का अर्थ होता है देश, सोने का महल। 4. गोपी गले में खाली जगह माला पहनना चाहती है। उत्तर है गुंजे की। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मनुष्य के रूप में रसकान कहाँ बसना चाहते हैं? गोकुल के ग्वालों के साथ बसना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न, पशु के रूप में कवि कहाँ निवास करना चाहते हैं? नंद जी के गायों के बीच निवास करना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न, रसकान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? उत्तर, गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। चौथा, पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि क्या करना चाहते हैं? उत्तर, नंद जी के गायों के बीच चरना चाहते हैं। 2-3 वाक्यों और 4-5 वाक्यों में उत्तर आप खुद लिखिए।